हेलो दोस्तों एएसएसएमई आईपीओ से जुड़ी सारी मुख्य जानकारियां। एसएमई आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स और जोखिमों को अच्छे से जरूर समझ ले। मेरे वीडियो को पूरा देखें, मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जरूरी तारीखों की। यह आईपीओ 4 अगस्त 2026 को खुलेगा और 6 अगस्त 2026 तक बंद हो जाएगा। इसके बाद शेयरों का अलॉटमेंट 7 अगस्त 2026 को तय किया जाएगा। जिन लोगों को शेयर मिलेंगे उनके डीमेट अकाउंट में 10 अगस्त तक शेयर आ जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 11 अगस्त 2026 को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। अब बात करते हैं शेयर की कीमत यानी प्राइस बैंड की। इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 100 रुपए से 105 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। अगर रिटेल निवेशकों के लॉट साइज की बात करें तो इसके एक लॉट में 1200 शेयर होंगे, जिसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों को इसमें आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि तय प्राइस बैंड के हिसाब से लगानी होगी। चलिए अब नजर डालते हैं इस आईपीओ के कुल साइज पर। कुल इश्यू साइज लगभग 23.71 करोड़ रुपए का है, जिसमें पूरे के पूरे शेयर फ्रेश इश्यू के रूप में जारी किए जा रहे हैं, यानी 22,58,400 शेयर्स। इस इश्यू के लीड मैनेजर टर्नअराउंड कॉर्पोरेट एडवाइजर्स पैट लिमिटेड है और इसके रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पैट लिमिटेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई बीएसई एसएमई सेगमेंट पर इसकी लिस्टिंग होगी। शेयरों का रिजर्वेशन किस प्रकार बांटा गया है, आइए इसे भी देख लेते हैं। QIB कोटा 9,64,800 शेयर यानी 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए आरक्षित है। HNI कोटा 2,91,600 शेयर यानी 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। रिटेल कोटा 6,76,800 शेयर यानी 35% हिस्सा हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब हम जानेंगे कि यह कंपनी असल में क्या काम करती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और इसका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कैसा है। आइए शुरू करते हैं। एएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। ये कंपनी सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए रोबोटिक और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस की डिजाइन और डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी मुख्य रूप से सोलर पैनल क्लीनिंग और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस O&M सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज्ड है, जिससे सोलर प्लांट्स की कार्यक्षमता और स्थिरता बेहतर होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस रोबोटिक सिस्टम्स की डिजाइन, असेंबली और टेस्टिंग की जाती है। ये कंपनी भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी सेवाएं देती है। अब बात करते हैं कंपनी के शानदार प्रोडक्ट्स की, जो पूरी तरह से वाटरलेस रोबोटिक सोलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम्स पर आधारित हैं। यूनिकॉर्न स्मार्ट ये बड़े ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस क्लीनिंग रोबोट है, जो पेटेंटेड एयर वॉश तकनीक का उपयोग करके बिना पानी या केमिकल्स के 99% तक धूल गंदगी साफ कर देता है। यूनिकॉर्न R2R ये कॉस्ट सेंसिटिव और इरेगुलर सोलर इंस्टॉलेशन के लिए एक सेमी ऑटोनॉमस समाधान है। स्ट्रीम ये रूफटॉप और छोटे पैमाने के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एक कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस क्लीनिंग रोबोट है। ये सभी सॉल्यूशंस बिजली उत्पादन बढ़ाने, मेंटेनेंस खर्च घटाने और मैन्युअल दखल को कम करने में मदद करते हैं। कंपनी के पास रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग को जोड़ने वाला एक बेहतरीन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो सोलर डेवलपर्स, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स और O&M सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद करता है। इसके अलावा रोबोटिक डिजाइन, मोशन कंट्रोल, सेंसर इंटीग्रेशन और वाटरलेस क्लीनिंग मैकेनिज्म जैसी तकनीकों के लिए कंपनी के पास भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सऊदी अरब, केसे और अमेरिका में पेटेंट सुरक्षित है। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के मेल से ये कंपनी पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, एएस टेक्नोलॉजीज का बिजनेस मॉडल काफी शानदार और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से है, लेकिन एसएमई आईपीओ होने के कारण इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, एएस टेक्नोलॉजीज आईपीओ सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, फाइनेंशियल्स यानी आंकड़े कैसे हैं और कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करने वाली है। आइए एक एक करके इन डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर, जो करोड़ में है। एसेट्स 31 मार्च 2024 को असेट्स 13.56 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 31 मार्च 2025 में 22.09 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2026 में 39.36 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 2024 के 15.28 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2025 में 21.90 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2026 में शानदार उछाल के साथ 41.22 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुनाफा भी लगातार बढ़ा है। 31 मार्च 2024 को ये 0.93 करोड़ था, जो 31 मार्च 2025 में 1.39 करोड़ और 31 मार्च 2026 में बढ़कर 4.02 करोड़ रुपए हो गया है। नेटवर्थ और बोरोइंग कंपनी की नेटवर्थ 31 मार्च 2026 तक 15.40 करोड़ रुपए है, जबकि कुल कर्ज टोटल बोरोइंग इसी अवधि में 11.93 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। अब सवाल यह है कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए जो फंड जुटाएगी, उसका उपयोग कहां किया जाएगा। इसके मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। 1. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट्स के विकास में निवेश के लिए 2.86 करोड़ रुपए उपयोग किए जाएंगे।
2. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जमीन की खरीद और सिविल वर्क के जरिए नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 5.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3. वर्किंग कैपिटल, बिजनेस की ग्रोथ को फंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने वास्ते 8 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 4. जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, बाकी राशि सामान्य कंपनी कामकाज और उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी। अंत में बात करते हैं अन्य जानकारियों की। इस इश्यू के एकमात्र लीड मैनेजर टर्नअराउंड कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। पीयर डिटेल्स की बात करें तो मार्केट में इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर डायरेक्ट कंपेटिटर उपलब्ध नहीं है, यानी यह अपने सेगमेंट में एक अनोखी लिस्टेड कंपनी होगी। तो दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और रेवेन्यू व प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आपको यह एनालिसिस कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।